जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी हिमाचल प्रदेश की नदियों की क्लास, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन सी नदियाँ बहती हैं और कितनी गहरी हैं, कौन-कौन से क्षेत्र को कवर करती हैं, सभी इस क्लास में आपको कवर किया जाए। तो आप फटाफट जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की नदियों में सबसे पहले आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी है और ये एक प्रकार की जो है तबाही मचाने वाली नदी भी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि बरसात के समय में ये उफान पर आती है और सबसे ज़्यादा उफान पर ब्यास नदी ही हिमाचल प्रदेश में उफान पर आती है। तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। क्या नाम है? अर्जकिया जो है वैदिक नाम है। इसी प्रकार से अगर संस्कृत की बात की जाए तो इसका नाम विपाशा है और यूनानी जो है इसे हाइफेसिस के नाम से भी जानते थे या कहते थे, ठीक है जी? तो जल ग्रहण क्षमता यानी कि पानी की कैपेसिटी की बात करें तो ये 1200 वर्ग किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है और लेंथ की बात करें तो 460 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो है 256 किलोमीटर का जो है रास्ता सफ़र तय करती है। अगर ये पूरे भारत की अगर जैसे आगे जितना ये टोटल इंडिया में कवर करती है वो 460 है, मगर हिमाचल में कितना कवर करती है? 256 जो है किलोमीटर चलती है। अब स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश के बजोरा के फिरनू गाँव से जो है मंडी से होकर निकलती है ब्यास नदी। कहाँ से निकलती है जी? बजोरा फिरनू गाँव है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये स्टार्ट होती है और संधोल, मंडी, हारसी, पतन, जसीमपुर से होकर कांगड़ा में ये प्रवेश कर जाती है। आफ्टर दैट ये कांगड़ा के मिरतल नामक एक जगह है, वहाँ से मतलब हिमाचल को छोड़कर पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरी का पतन, जगह का नाम है पंजाब का हरी का पतन में, वहाँ से वो उसमें प्रवेश कर जाती है और वो नाम स्थान पर जो है फिर सतलुज नदी से मिल जाती है। यानी कि पंजाब में जाएगी, पंजाब में सतलुज नदी है, सतलुज नदी में आकर मिक्स हो जाती है। ठीक है जी? कहाँ पर मिक्स होती है? हरि का पतन, ये स्थान। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? ब्यास नदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, कहाँ से निकलती है ना? कहाँ-कहाँ से उसका रास्ता आपको रोड मैप बनाना है, उसको आपने देखना है और साथ-साथ में वो कहाँ पर जो आकर हिमाचल को छोड़ देती है। तो हिमाचल के कांगड़ा के मिरथल नामक स्थान से जो है, वो हिमाचल को छोड़ देती है। आफ्टर दैट अब इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, छोटी-मोटी खड्डे भी हैं। कौन-कौन सी हैं? जैसे कि आपकी बनेर खड्ड, जैसे कि बनेर खड्ड या बाणगंगा, आप कुछ भी बोल सकते हो। बनेर खड्ड या बाणगंगा, लूनी, लूनी भी बोलते हैं, ठीक है? और ये नमक की नदी भी कहते हैं लूनी को, ठीक है जी? इसी प्रकार से पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उल, सुकेती, चक्की खड्ड, गज खड्ड, स्पिन, सुजाइन, पोज़ल, सर्ब सब सरबरी, मनालसू, सोलंग, आवा, आवा मतलब कांगड़ा घाटी के धौलाधार श्रेणी से निकलती है, ठीक है जी? तो ये सारी खड्डे हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, कारण पेपर में ये पूछी जाती हैं कि आवा खड्ड जो है किस नदी की सहायक नदी है या खड्ड है ना, तब नहीं पहचाना जाएगा। तो ये खड्डे हैं जो आपको पूरी की पूरी लर्न होनी चाहिए, ठीक है जी? आफ्टर दैट साथ में ही सैंज नदी की बात करता हूँ कुल्लू में, ठीक है जी? जो कि स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से निकलती है और लारजी बांध के पास जो है ब्यास नदी में मिलती है। ये मुख्य नदियां हैं जो कि ब्यास नदी की ही हैं। अब सैंज नदी कहाँ से निकलती है? स्पीति घाटी के सुपाकनी जो चोटी है वहां से निकलती है और कहां पर आकर जो है ब्यास नदी से मिलती है, तो लारजी नदी के पास जो है बांध है, जो कि आपका मणिकरण के पास ही है कुल्लू मनाली में, ठीक है जी? वहां पर आकर जो है ये मिलती है। इसी प्रकार से जो है हारला नदी जो है भुंतर में है। अगर आप भुंतर एयरपोर्ट के पास गए होंगे तो वहां पर हारला नदी को भी क्रॉस करते हैं हम, ठीक है जी? वहां पर ही ये जो नदी है कुल्लू के पास ब्यास नदी से मिलती है हारला नदी। इसी प्रकार से तीर्थन वैली नाम अगर आपने सुना होगा,
घूमने वाला बहुत अच्छा स्थान है। तो पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है और लारजी ब्यास नदी के पास ही ये तीर्थन नदी भी आपस में आकर मिलती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है ब्यास नदी की सहायक नदियों में ही पार्वती एक और नदी है जो कि सबसे बड़ी ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पार्वती। और मानतलाई झील से निकलती है ये पार्वती जो नदी है और शमशी के पास जो है ब्यास नदी से मिलती है। मणिकर्ण कसोल नदी इस नदी के तट पर यानी कि इस नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं कसोल और आपका मणिकर्ण जो है। और पतली कुल्लू के शहर है, ठीक है? वहां पर आकर जो है ब्यास नदी से ये मिलती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी। तो ब्यास नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? वो हुई सहायक नदी पार्वती। आफ्टर देन उल नदी। उल नदी जो है ब्यास नदी कुल्लू जिले के नंगवाई को छोड़कर बजोरा के पास जो है मंडी जिले में प्रवेश करती है और उल नदी जो है पंडो यानी कि मंडी के पास जो है ब्यास नदी में मैच करती है। ऊपर से आती है साइड से, एक साइड से ब्यास नदी आ रही है और दूसरी साइड से उल आती है, तो वो आपस में मैच करती है। ठीक है जी। इसी प्रकार से खड्डों में ही आएंगे, बनेर खड्ड है, ने बेकर खड्ड है। बेकर खड्ड जो है संधोल मंडी के पास है, वो भी आपकी ब्यास नदी से मिलती है। इसी प्रकार से ज्यूणी खड्ड है, जो कि पंडोह से ब्यास नदी से मिलती है। कांगड़ा जिले में ब्यास संधोल के पास जो है मंडी जिले को छोड़ देती है और जसीमपुर के आरसी पत्तन से कांगड़ा में प्रवेश करती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि वो कांगड़ा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं हमारे। ऐसे आती है ब्यास नदी, यहाँ पर आ जाता है मंडी, यहाँ पर आ जाता है आपका कांगड़ा और यहाँ पर आ जाता है आपका हमीरपुर। ठीक है? ठीक है? तो ये बीचों बीच रोड मतलब बॉर्डर भी बना देती है किसका? कांगड़ा का और हमीरपुर का। कौन? ब्यास नदी। ठीक है? इसी प्रकार से कुल्लू मनाली ये प्रमुख शहर हैं जो इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कौन-कौन से शहर हैं देख लो। नग्गर है कुल्लू का, टकराई है कुल्लू में, रायसन है कुल्लू का, बजोरा है कुल्लू का, ठीक है जी? या मनाली बोल लो आप साथ में, ठीक है जी? सुजानपुर टीरा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, नदौन आ जाएगा आपका जो कि ब्यास नदी के ही किनारे पर है। देरा गोपीपुर कांगड़ा का है, ये भी किस नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे पर ही है। तो आपको मुख्य-मुख्य शहर याद रखने हैं। इसके बाद ब्यास की सहायक नदियों में ही बिनवा नदी भी आती है, न्युगल खड्ड आती है, कुडा कुणाह खड्ड भी आती है या मान खड्ड भी बोलते हैं जो कि हमीरपुर ब्यास की सहायक नदी है। यानी कि अगर आप बोलोगे ना कि हमीरपुर में कितनी की खड्डे हैं, तो ज़्यादा खड्डे नहीं है। ठीक है? तो ये 2 खड्डे आपने याद रख लेनी है, किसकी हैं? हमीरपुर वालों की है, जो कि सहायक किसके लिए है? ब्यास नदी के लिए है। इसी प्रकार से चक्की, गजखड और बाणगंगा ये हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाती है और ये जो कि सहायक नदियां हैं किसकी? हमारी ब्यास नदी की। और चक्की पुल अगर आपने सुना होगा पठानकोट के पास है, तो चक्की पुल भी जो है वो ब्यास नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो ब्यास नदी से ही फिर वो क्रॉसिंग होती है। ठीक है? फिर उसके बाद ये पठानकोट यानी कि पंजाब में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका चिनाब नदी। अब चिनाब नदी के ऊपर आते हैं जो कि चंद्रा और भागा नदी यानी कि ये हमारा संगम है, तांदी एक प्लेस है, वहां से ये इकट्ठी यानी कि एक तरफ से आपकी चंद्रा नदी आती है और एक तरफ से भागा नदी आती है, दोनों मिक्स हो जाती है तांदी नामक स्थान पर और उसके बाद जो है ये चिनाब नदी का क्या बना देती है? नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब ये इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले चिनाब नदी में ही आएगा वैदिक नाम। वैदिक नाम बहुत बार पेपरों में देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम में जी पूछेंगे कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो आपको क्या याद होना चाहिए? अस्कनी। संस्कृत में क्या नाम है? चंद्रभागा। चंद्रभागा आपको पता ही है चंद्रा और भागा नदी के नाम से रखा है। यूनानी क्या कहते थे इसको? अकेसिनस कहते थे इसको, ठीक है जी। और जल ग्रहण
क्षेत्र की बात करें तो 7500 वर्ग किलोमीटर तक इसने फैली हुई है ये, ठीक है? और कुल लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 122 किलोमीटर ही बहती है। उसके अलावा जो है वो बाहर है, हिमाचल में नहीं, ठीक है? अदर स्टेट्स में घूमती है। प्रवेश स्थान की बात करते हैं और एग्जिट पॉइंट की, तो बारालाचा दर्रे के विपरीत, मतलब जहाँ पे बारालाचा दर्रा है तो उसके अपोजिट से निकलकर 2 धाराएँ निकलती हैं, एक चंद्रा, एक बारालाचा एक साइड है तो उसके अपोजिट में क्या निकलती हैं? चंद्रा और भागा, जो कि तांडी बोला है, कई जगह तांडी लिखा होता है, कई जगह तांदी लिखा होता है। ऐसे, ठीक है? आपने दी वाला याद रख लेना, क्योंकि जो मैंने देखा है वहाँ पर नोटिस बोर्ड्स पे जैसे शाइन बोर्ड्स लगे होते हैं ना, तो वहाँ पर, तो दी लिखा था, ठीक है? तांदी, ठीक है? द्रौपदी की भी वहीं पे उसकी डेथ हुई थी, कहाँ पे? तांदी में ही, ठीक है? तो लाहौल स्पीति नामक जो स्थान है पर आकर मिलती हैं और भागा नदी जो है बारालाचा दर्रे के समीप सूरजताल से निकलती है। भागा नदी कहाँ से निकलती है जी? सूरजताल झील से निकलती है और जो चंद्रा नदी है वो चंद्रताल से निकलती है। दोनों अलग-अलग जगहों से निकलती है। अगर आपको याद हो अटल टनल से एक साइड को जाएँगे तो ये आपको मिल जाएगी भागा नदी के लिए, और जो आप इस साइड जाएँगे लेह लद्दाख के रास्ते को, बस ये टनल से क्रॉस करते हैं, अटल टनल के ना परली साइड जाते ही आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि 2 नदियाँ कैसे अलग-अलग, ठीक है? तो जाने वाली स्थान है, देखने वाली जगह है, ऐसे पूरी दुनिया आ रही है पागलों की तरह देखने, तो हिमाचलियों को भी जाना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है? घरों में रह जाना नहीं तो। चिनाब नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, तो मियार नाला, तवी नदी, सेंचू नाला और मुनवर्ली वाली, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। ये नदी जो है पांगी घाटी के भुरजिंग नामक स्थान से जो है चंबा में प्रवेश करती है। कौन-सी? चिनाब जो, ठीक है? और संसारी नाला से जो है चंबा जिले को छोड़ देती है और कश्मीर के पोड्डर घाटी, मतलब घाटी के द्वारा पोड्डर घाटी का नाम है, उसके में प्रवेश करती है, ठीक है? और वहाँ से यानी कि कश्मीर में घुस जाती है, ठीक है? और जल घनत्व की बात करें यानी कि आयतन वॉल्यूम की बात करें, तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल की जल घनत्व के अनुसार सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो आपकी चिनाब नदी आएगी। ये लर्न रखना है। चिनाब नदी जो है के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हैं हिमाचल प्रदेश के? देखो, उदयपुर। उदयपुर में क्या चीज़ है जी? उदयपुर में मंदिर है। कौन-सा मंदिर है जी? मृकुला देवी मंदिर है। ऐसे किलाड़, पांगी है, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी? और चंद्रा नदी के किनारे जो हैं, ये पहले आपका आ गया जी भागा नदी की बात आई है, ये भागा नदी के किनारे है। कौन-सी है? भागा के किनारे है ये, ठीक है जी। अब चंद्रा नदी के किनारे कौन-सा है? कोकसर है, ठीक है जी, और केलांग है। कौन-सा है? कोकसर और केलांग है। स्पीति नदी के किनारे धनखड़ गोम्पा है और हांसी है, जो है, ये इसके किनारे पर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रावी नदी। अब रावी नदी को देख लीजिए ध्यान से। रावी नदी का पहले आपने वैदिक नाम याद रखना है, परुष्णी। क्या नाम है? परुष्णी। और संस्कृत में क्या नाम है जी? इरावती। क्या नाम है जी? इरावती। और इसको जो है यूनानी किस नाम से जो है मतलब बुलाते थे या पुकारते थे? तो हाइड्रेस्टर के नाम से या रोआडिस के नाम से जो है इसको बुलाया जाता था रावी नदी। ठीक है जी। जल ग्रहण की क्षमता जो है 5451, कुल लंबाई की बात करें तो 720 है, मगर हिमाचल प्रदेश में जो है ये सिर्फ 158 किलोमीटर ही बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 158। उद्गम स्थान की बात करते हैं यानी कि निकलती कहाँ से? तो ये जो रावी नदी है ये बड़ा बंगाल के कांगड़ा जिले से निकलती है। बड़ा बंगाल कहाँ पे? बरोट वाली साइड में, ठीक है? वहाँ से निकलती है और
भांदल और तंतगिरी 2 ग्लेशियर है ये, ठीक है? हिमखंड मतलब ग्लेशियर। उन ग्लेशियरों से पिघलता है पानी और वो पिघल के जो है, वो क्या बना देती हैं? रावी नदी को बनाती है। और चंबा में डलहौजी के पास है खैरी जगह, ठीक है? डलहौजी बनीखेत के साथ कौन-सी जगह है? खैरी, ठीक है? वहाँ पर जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है से निकल कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। मतलब आप बोलोगे अच्छा जो ये पालमपुर और जोगिंदरनगर वाले होते हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं। मैं अब भी समझा देता हूँ, ये पालमपुर और जोगिंदरनगर है ना, तो ये भरोट है। तो वो इसके ऊपर ग्लेशियर है, वो यहाँ से पिघल के जाती है। कहाँ को? तो इसके मतलब ग्लेशियर के दूसरी साइड क्या है? चंबा। तो वो चंबा में जाएगी, वो ये नहीं है कि दूसरी साइड आएगी। बड़े-बड़े कंफ्यूज लोग होते हैं यहाँ पे। आके कि अच्छा ब्रोट बोला सर ने, तो ब्रोट तो फिर इधर से जो वहाँ पे निकल रही है तो वो वही वाली है ना, समझ गए? वो अलग है, ये उसके दूसरी साइड को मतलब मूव करती है, मगर हमें यहाँ से जो है नज़दीक देखने को ठीक है? तो आपने इसको माइंड में रखना है कि वो चंबा में क्यों गई? क्योंकि वो उसके दूसरी साइड से मतलब उसका जो पानी का फ्लो है वो दूसरी साइड को है। कांगड़ा वाली साइड को नहीं है उसका फ्लो। किसका? भांदल और तंतगिरी से जो पानी पिघल रहा है, ठीक है? और पीर पंजाल श्रृंखला को जो है धौलाधार से ये अलग भी करती है। यानी कि धौलाधार को और पीर पंजाल के बीचों-बीच कौन-सी नदी बह के चली जाती है? रावी नदी, ठीक है? और अंत में ये पाकिस्तान की चिनाब नदी से जो है मिल जाती है, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ खुद ही कि इसको पानी को रोक देना चाहिए, पाकिस्तान वालों को देना नहीं चाहिए, ठीक है? वो भूखे मर जाएँगे। चंबा शहर में ये नदी दाएँ किनारे पर है। अगर आपको को मालूम है चंबा शहर में गए जाएँगे तो चंबा के जो दाएँ साइड है यानी कि राइट साइड में ये क्या है हमारी नदी बहती है, ठीक है? रावी नदी की अब कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। अब सबसे बड़ी ज पहले तो आपके लिए यही आएगा मणिमहेश, मैक्सिमम लोग जाते हैं मणिमहेश, बहुत ज़्यादा पानी आता है उसमें फ्लड में, ठीक है? कुगती खड्ड बोलते हैं, ठीक है? अब वो मणिमहेश के हडसर के नामक स्थान पर ही है। ऐसे करके है और और वहाँ पर ही साथ में कुगती को डाला गया। यहाँ से आई खड्ड और ये कुगती वालों की भी आई, दोनों आके यहाँ पे मिक्स भी हो जाती है, ठीक है? मणिमहेश से ऊपर से आती है और कुगती से दूसरी साइड से। दोनों आकर फिर क्या हो जाती हैं? मिक्स हो जाती हैं, ठीक है? और वो कौन-सी खड्ड बना देती हैं? बुद्धिल खड्ड बना देती हैं। कौन-सी बना देती हैं फिर ये? बुद्धिल खड्ड। ये किससे मिक्स होकर बनी? मणिमहेश की खड्ड से और साथ में उगती खड्ड, ठीक है? और ये खड्ड जो है, खड़ा मुख के पास मिलती हैं फिर, ठीक है? नीचे आके फिर दोनों आ जाती हैं आगे और फिर खड़ा मुख नामक स्थान पर मिलती है, पर खड़ा मुख के पास नहीं है, वैसे ऊपर हडसर के पास ही मिक्स हो गई, ठीक है जी? नेक्स्ट आती हैं आंवड़ी खड्ड, ठीक है? सुल्तानपुर के पास और मंगला एक जगह है, जहाँ पे शीतला पुल भी है, ठीक है? वहाँ पर भी ये रावी नदी से मिलती हैं आंवड़ी, ठीक है जी? तु टुंडाह खड्ड है और चनेर खड्ड है। ये दुलची के पास तलसुई में जो है रावी नदी से जो है मिलती है। इसी प्रकार से ये खड्डों के नाम आपने याद रखने हैं, पेपर में आने हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेट आता है, ठीक है? साल खड्ड, ये हाल खड्ड और किक्की खड्ड के साहों के पास जो है संगम होने से जो है साल खड्ड का निर्माण हुआ और ये खड्ड जो है बालू जगह है, ठीक है? चंबा में, वहाँ पर आकर साल खड्ड जो है रावी नदी से मिलती है। इसी प्रकार से बैरा खड्ड भी है, जो कि अपर चुराह, चुराह 2 भागों में है, एक लोअर चुराह है, एक अपर चुराह है। तो ये अपर की बात कर रहे हैं जो कि आपका जम्मू कश्मीर के साथ में बॉर्डर एरिया के साथ ही पड़ता है। निकलने वाली बैरा खड्ड अनेक जलधाराओं से यानी कि छोटे-छोटे जो हैं मतलब कुंड बोल लो या खड्ड नाले जो छोटे-छोटे होते हैं, उनसे मिलकर बनी है और तीसा खड्ड भी जो है खखड़ी नामक स्थान पर जो है बैरा खड्ड में ही मिलती है। इसी प्रकार से सयूल खड्ड है, ठीक है? ये सहानी खड्ड, विद्रोह खड्ड और जुम ख जुमवास खड्ड से मिलकर जो है सयूल खड्ड से निकलकर बनती है और ये चंबा में बहती है, ठीक है जी? और लोअर चुराहा के जो हैं
चोहड़ा नामक स्थान पर जो है सयुल जो नदी है ये रावी नदी से मिलती है। मतलब आपको ये याद रखना है कि कौन-कौन सी खड किस-किस स्थान पर आकर मिल रही है, क्योंकि ये वो पूछेंगे एग्ज़ाम्स में, ये कौन से स्थान पर आकर मिली, ठीक है? और इसकी जो है सयूल खड जो है किसकी सहायक नदी है, तो भी आपको याद रखना है रावी नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। इसी प्रकार से अगर शहरों की बात करें कि इन नदियों के किनारे कौन-कौन से शहर हैं, तो चंबा शहर ही ले लो आप, भरमौर ले लो, ठीक है जी। माधोपुर है चंबा में, तो ये है और चंबा खुद, ठीक है। तो ये इस नदी के किनारे ही हैं और चंबा में कोई बहुत बड़े-बड़े शहर तो है नहीं, ठीक है। सारा जंगल एरिया है, फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे शहर कम है, बट 1-2 शहर जो हैं वही हैं। डौज़ी, बनीखेत ले लो, रावी नदी के किनारे हैं, अगर बहुत ज़्यादा फेमस जो प्लेसेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सतलुज नदी। सतलुज नदी की का पहले वैदिक नाम आपको लर्न करना है, शतुद्री नाम है और संस्कृत में इसको शतुद्र कहते हैं और यूनानी नाम जो है वो ज़राड्रोट्रस या हेसिड्रोट्रस के नाम से इसको जाना जाता है। जल ग्रहण की बात करें तो 20,000 जो है किलोमीटर इसका जो है टोटल क्षमता है, क्षेत्र जो ये पूरे में फैला हुआ है और उसमें मतलब पानी जो का एरिया है और कुल लंबाई की बात करें लेंथ तो 1448 है और हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर बहती है। ठीक है जी, कितने बहती है? 320 किलोमीटर बहती है। अब निकलती कहाँ से है? तो ये जो निकलती है भैया ये तिब्बत के पास मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर में कौन-सी झील मतलब झील के दक्षिण में कौन-सा है? राक्सताल झील। मानसरोवर के पास कौन-सी झील है? राक्सताल झील। अब पेपर में ना कई बार बोलते हैं कि जो सतलुज नदी है, वो कहाँ से निकलती है? अब ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा, राक्सताल देते हैं आपको ऑप्शन में या आपको मानसरोवर दे देते हैं, ठीक है? ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं कन्फ्यूजिंग करती रहेंगी आप। कारण थोड़ा-सा पानी यार भई अब मानसरोवर झील से मिक्स हो जाता है, राक्सताल से भी हो जाता है। ठीक है? मगर होता क्या है एग्ज़ाम्स पर पता नहीं लगता है स्टूडेंट को कि अब मैं किसको टिक लगाऊँ? तो आपको ऑप्शन का वेट करना चाहिए कि ऑप्शन कौन-सी दी है? मानसरोवर दी है या राक्सताल भी दी है? राक्सताल जो झील है वो एक थोड़ा-सा डीप मतलब बात आ गई। ठीक है? अगर वो ऑप्शन है तो आप फर्स्टली प्रेफ़रेंस राक्सताल को ही देंगे फिर। ठीक है? इसके बाद निकल कर जो है सतलुज नदी शिपकी दर्रे के किन्नौर से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है जास्कर और बृहद हिमाचल के बीच काटते हुए प्रवेश करती है। मतलब अगर आप ये बोलो कि वहाँ से तिब्बत से आई तो हिमाचल में कहाँ से घुसी? तो भैया वो आई किन्नौर से, शिव की दर्रे से, ठीक है? पहले नहीं आई हमारे कि निकली और सीधी चलो जी हिमाचल चलो, ऐसा नहीं आया। वो पहले शिव की दर्रे से होकर किन्नौर के थ्रू हिमाचल में प्रवेश किया। और फिर सतलुज नदी जो है बिलासपुर के भाखड़ा बाँध सबसे बड़ा बाँध है, ठीक है? नाम ही बहुत बड़ा है इसका, ठीक है? अगर अब आज इसको छोड़ देते हैं पंजाब का एरिया और पूरा पाकिस्तान गया आधे से ज़्यादा खत्म, ठीक है? आधा मैं बोल रहा हूँ, आधे से भी ज़्यादा खत्म। ये तो एक लड़ाई लगे बस इतना सा छोड़ दो पंजाब वालों को बोलो भाई थोड़ा इधर आ जाओ इस साइड, थोड़े से दिन बस गेम ही खत्म। हिमाचल की सीमा को छोड़कर पंजाब में ये फिर प्रवेश कर देती है, भाखड़ा बाँध के बाद, ठीक है? ऊना नंगल सुना होगा नाम आपने, ऊना नंगल के आगे फिर ये नंगल भी एरिया लगभग पंजाब में ही आ जाता है। फिर इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? बसपा, स्पीति, भाभा, रूपी, तैंती या पेंजूर भी बोलते हैं, रियून, सयून, बेहना, भा भागमती, कांशा ये सभी आपको लर्न करनी पड़ेंगी कि कौन-सी सहायक नदी पेपर में पूछ लेते हैं। ये पूछेंगे ऐसे कि जो बहना है, वो नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तुम फँस जाओगे बेटा, ठीक है? तो इसलिए बहना जो है फिर आपको सतलुज नदी की सहायक नदी बताना पड़ेगा। ये एग्ज़ामिनर पर डिपेंड है वो कितना डीप डालना चाहता है। ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? सतलुज। और चोर नामक स्थान पर जो है शिमला में ये प्रवेश करती है। कौन-सी जगह है? चोर नामक स्थान है, जहाँ से ये प्रवेश करती है और बिलासपुर के कसोल नामक स्थान से पर ये प्रवेश करती है, फिर मतलब बिलासपुर में घुस जाती है
और बिलासपुर के बाद आपको मैंने बता दिया भाखड़ा बांध बना दिया है और एशिया का ये सबसे बड़ा बांध भी है, 1963 में ये बनाया था, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाया गया ये, ठीक है जी? और अ, अपना इंदिरा गांधी के टाइम का है ये, पुराना है बहुत, ठीक है जी? तो उन्होंने इसको जो है मतलब स्टार्ट जो है ना वर्किंग वो उनके टाइम की करवाई हुई, ठीक है? तो वहाँ पर आ गई भाखड़ा बाँध और भाखड़ा बाँध के बाद सीधा कहाँ चला गया ये पानी? पंजाब में, ठीक है? अब सहायक नदियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जो है झील, गोविंद स सागर झील, कौन-सी झील है जी? गोविंद सागर झील इसी नदी पर बनी है, ठीक है? अब आजकल जो है वहाँ पर जो पानी से खेलने की जो प्रोग्राम है वो भी शुरू हो गए हैं वहाँ। और छोटे-मोटे नहीं है, बहुत बड़े-बड़े स्तर पर यानी कि तो मतलब कोई बंदा गोवा गया है, तो गोवा क्यों जाना आपको हिमाचल में गोवा जैसी फीलिंग मिल जाएगी। अगर आप बोलोगे क्रूज़ नहीं है वहाँ पे, क्रूज़ भी चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी बोट चल रही है, ठीक है। पैराग्लाइडिंग की बात करें तो पैराग्लाइडिंग भी हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बाद में जाकर सिंधु नदी के साथ मैच हो जाती है, कौन-सी मिल जाती है? मतलब ये सतलुज, ठीक है जी। अब इसमें कौन-कौन सी आती है? बसपा मेन मेजर आ जाएगी, जो कि इसकी सहायक नदी है। बसपा की पहाड़ियों से ही निकलती है, बसपा खुद ही मतलब बसपा नाम पर ही दिया हुआ है और करछम के पास जो है सतलुज नदी से ये मिलती है और करछम जो है हिंदुस्तान और तिब्बत का जो है उत्तर-पूर्व में दोनों जो हैं वो स्थित है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपकी स्पीति नदी। स्पीति मतलब स्पीति की जगह का नाम लिया जा रहा है, लाहौल स्पीति वाली साइड। तो वहाँ पर कुंजुम श्रृंखला है, कुंजुम दर्रा बोलते हैं हम, ठीक है जी। वहाँ पर निकलती है और तेब तेगबो और कज कजिया स्पीति की सहायक जो हैं, वो नदियाँ हैं और ये सतलुज में नामगिया यानी कि किन्नौर में मिलती है फिर वहाँ, ठीक है? कौन-सी? स्पीति नदी। अलग-अलग नदियाँ याद रखनी पड़नी है। ऐसे ही आपकी हांसी और धनखड़ है, वो जो कि गोम्बा स्पीति नदी पर ही स्थित है। गोम्पा होना चाहिए था यहाँ पे, गोम्पा हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पर जो है कौन-सी नदी पर ही के साथ में ये स्पीति नदी के ऊपर ही स्थित है ये। इसी प्रकार से नोगली खड्ड है, ठीक है? जो कि आपकी रामपुर बुशहर में मिलती है। सतलुज नदी की के साथ ही पिसू गाँव है, उस वो मंडी जिले में वहाँ से फिर प्रवेश करती है। तो पेपर में ये पूछेंगे कि सतलुज नदी जो है मंडी के किस गाँव से जो है प्रवेश करती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो लर्न आपको करना ही पड़ेगा जी। इसके बाद कौन-कौन से शहर हैं? तो अब इसके किनारे जी भैया किन्नौर, अब किन्नौर का कौन-सा शहर आ गया जी? तो वो आ गया नामगिया। इसी प्रकार से कल्पा बहुत ज़्यादा फेमस है, रामपुर है, तत्तापानी है मंडी का, सुन सुन्नी है शिमला का और इसी प्रकार से बिलासपुर शहर, ये तो खुद ही मतलब पूरा का पूरा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यमुना नदी। हिमाचल प्रदेश की नेक्स्ट नदी कौन-सी है? यमुना नदी। यमुना नदी का पहले आपको क्या याद करना है? वैदिक नाम, ठीक है? क्या नाम है जी? कालिंदी कालिंदी, यामी भी बोलते हैं इसको, कई जगह यामी भी लिखा है बुक्स में, ठीक है? पर मैक्सिमम आपको कालिंदी देखने को मिलेगा, ठीक है? जल ग्रहण की बात करें तो 2320 वर्ग किलोमीटर है और कुल लंबाई की बात करें तो 1525 है और हिमाचल प्रदेश में ये 22 किलोमीटर ही बहती है, बहुत कम बहती है, ठीक है? इस वजह से हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन-सी हुई? यमुना नदी। कौन-सी हुई? यमुना नदी। अब यमुना नदी के ऊपर आते हैं, उद्गम कहाँ से होता है? कालिंदी पर्वत और यमुनोत्री उत्तराखंड की बात करें, तो वहाँ से ये नदी जो है स्टार्ट होती है बहने या निकलती है वहाँ से, ठीक है? और सूर्यदेव से इस नदी को जो है पौराणिक संबंध यानी कि सूर्यदेव के जो हैं इसके साथ संबंध बताए गए हैं, पुराने जो हैं, ठीक है? और प्रवेश स्थान की बात करें तो यमुना नदी खोदरी, माजरी, सिरमौर अगर हिमाचल की बात करें कि हिमाचल में कहाँ से आई? तो हिमाचल में आई खोदरी, माजरी, सिरमौर में है, वहाँ से हिमाचल में घुसती है। उससे पहले कहाँ पर थी? उत्तराखंड में थी। और एक और जगह है ताजेवाला, वहाँ से हिमाचल को छोड़ देती है और हरियाणा में जाकर प्रवेश करती है फिर। यानी कि थोड़ी-सी आती है और फिर
चली जाती है। तो 22 किलोमीटर का टोटल टोटल जो है सफ़र करती है। इसके साथ जो है इसकी सहायक नदियाँ भी हैं, जो कि हिमाचल की ही हैं। अब कौन-कौन सी हैं? टॉन्स नदी है। कौन-सी है? टॉन्स नदी है। अब रूपिन और सुपिन 2 नदियों से बनी है टॉन्स नदी। कौन-कौन सी नदियों से बनी है? एक रूपिन और एक सुपिन नदियों से बनी है, दोनों आपस में मिली है। तो टॉन्स नदी खोजरी-माजरी फिर से वही चीज़ है, वहाँ से जो है मिलती है और पब्बर नदी जो है किसी ये सहायक नदी भी है। कौन-सी? टॉन्स नदी पब्बर नदी की भी सहायक नदी है और पब्बर नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ? चंद्रनाहन झील से हुआ। कहाँ से हुआ बेटा? चंद्रनाहन। एक चंद्रताल अलग चीज़ है, चंद्रनाहन अलग चीज़ है। ठीक है? और ये झील जो है रोडू उपमंडल के जाखलिक जो कि चांडरूफ दर्रे की जो है एक पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। ठीक है जी। तो आपको ये छोटी-छोटी ना ये लाइनें भी याद रखनी पड़नी है, पब्बर नदी कहाँ पर है जी या वो कौन कहाँ से निकली है, वैसे भी आपको लर्न करना। नेक्स्ट आता है गिरि नदी। तो गिरि जो है वो कपूर चोटी यानी कि जुब्बल शिमला वाली साइड, ठीक है, रामपुर, तो से निकलती है और ये नदी पोंटा के मोकमपुर जगह के पास जो है यमुना नदी से मिलती है। ऐसे है पटसरी नदी, ये आंध्रा नदी यानी कि पब्बर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसी प्रकार से बाटा, ठीक है, ये सियोरी झरने से निकलती है, एक झरने से बनी हुई है। कौन सी? बाटा जो है और ये मंडी में यमुना नदी से मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य और भी हैं हमारी ये खड्डे, अश्वनी भी है, असनी भी बोलते हैं, अश्वनी भी बोलते हैं, जलाल खड्ड है, मारकंडा है जो कि इसकी ही सहायक नदियां हैं, आंध्रा यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं, इसके ऊपर हाइड्रो पावर स्टेशन भी बनाए हैं, आंध्रा के ऊपर ही है, चिड़गांव पब्बर नदी पर मिलते हैं, ठीक है। टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के साथ जो है वो क्या बना देती है, बाउंड्री भी बना देती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है हिमाचल प्रदेश की सभी नदियों का नॉलेज है जो कि आपको कंप्लीट लर्न करना है और साथ में नोट्स मेंटेन करने हैं। और इन नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विजय पथौल एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड करिए फटाफट और इन नोट्स को बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद।